आज की जो हम भाग दौड़ अब इंदौर में देख रहे हैं और ट्रैफिक मेजर कंसर्न होता भी जा रहा है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक ट्रैफिक के ऊपर भी एपिसोड किया है, तो उसमें यही आया कि अब कम्यूटेशन टाइम बहुत बढ़ गया है और लोगों के पास समय नहीं बच रहा है। बिल्कुल सही। वो जो लाइफस्टाइल जीना चाहते थे या जिस लाइफस्टाइल को जीने के लिए उस पर्टिकुलर टाउनशिप में उन्होंने घर खरीदा था, वो नहीं जी पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, वर्कलोड हो सकता है, कम्यूटेशन टाइम हो सकता है। लेकिन मैंने जब आपके अभी वो जो दो कॉन्सेप्ट पे मैंने देखा, और ये बाहर तो हैं शायद एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं मुंबई गया था तो वहाँ पर मेरे फ्रेंड ने भी ऐसे कुछ ले रखी हैं चीज़ें। अब इंदौर में मैंने देखा तो इंदौर के आसपास मैं हमेशा से ही मानता हूँ हार्डली 40-50 किलोमीटर के एरिया में नेचर बिखरा पड़ा है इंदौर के आसपास। बिल्कुल, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब मैं पर्टिकुलरली पहला फर्म बिलीवर उसका हूँ, पहले मैं अपनी सिटी एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद मैं दूसरी सिटी एक्सप्लोर करने जाऊँगा। तो इंदौर के आसपास बहुत कुछ बिखरा पड़ा है और नेचर तो खूब है। और अब जब बात आती है लाइफस्टाइल की, तो हमेशा लाइफस्टाइल को नेचर से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ और वो सब तो सिटी में भी है ना, तो सिटी में वो चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं। सही बात है। अब आप एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो लोगों की लाइफस्टाइल को एनरिच करने वाला है, लोगों की बोलेंगे ना मेंटल वेलबींग को वो ज़्यादा एनरिच करेगा। सुकून जिसकी तलाश में, यहाँ तो लिखते हैं कि भाई सुकून का घर, हाँ। लेकिन अब जो ला रहे हैं आप सुकून का जो भी चीज़ ला रहे हैं, वो क्या वो कॉन्सेप्ट है, और आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है उसका इंदौर में? क्योंकि मेंटेलिटी फिर मैं बता दूं प्लॉट वाली ही ज़्यादातर इंदौर में एग्जिस्ट करती है। तो क्या है ये लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, और कहाँ से ये थॉट आया, कैसे आपने इस पे वर्क किया, और क्या फ्यूचर देखते हो आप इस लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का इन रियल एस्टेट? देखिए, 17 सालों से रियल एस्टेट में रहते हुए एक चीज़ तो समझ में आई कि हर बार इनोवेशन ज़रूरी है। अच्छा, कोई भी इंसान इनोवेटिव कब होता है? जब पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, अब ये इतनी ओवर वैल्यूड हो गई हैं या इतनी ओवर ट्रेडेड हो गई हैं कि अब इससे बाहर निकलना पड़ता है। प्लॉट में ट्रेडिंग, मैंने क्या कहा आपको कि प्लॉट एक ट्रेडिंग की वस्तु नहीं है। प्लॉट पे घर बनता है और वहाँ पे इंसान रहते हैं, बट चूंकि इंदौर का जो सिनेरियो रहा है वहाँ पे ट्रेडिंग की तरह प्लॉट्स को यूज़ करा जा रहा है, ट्रेडिंग की तरह यूज़ किया गया। अब धीरे धीरे ट्रेडर्स भी बाहर आना चाहते हैं। जितने ट्रेडर हैं उन सबको भी सुकून की तलाश है। वो अपने प्लॉट को देखते हैं, पर वहाँ पे क्या होता है, पोजीशन तो है नहीं तो बिना पोजीशन के वो रहेंगे कैसे? अब जब सुकून की तलाश करते हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, पूना में आप सुकून की तलाश करोगे तो कहाँ जाओगे? महाबलेश्वर या आसपास की कुछ जगह होती है, पंचगनी हो, कोई नेचर। इंदौर के पास में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है महू, जो एक ऐसी प्राकृतिक जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें, पानी भी है, पहाड़ भी है, झरने भी हैं, और टेम्परेचर हमारे यहाँ से 2 डिग्री कम रहता है। तो मैं अगर महू की बात करूँ तो तारीफ में शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा, पर महू में आप बात करेंगे तो सब बोलते हैं फार्म हाउस जो है एक इलीगल टर्म है। फार्म हाउस कुछ नहीं होता, फार्म लैंड होती है। फार्म लैंड होता है। पर अब रियल्टर्स देखो, जो एजुकेटेड है वो तो समझता है कि फार्म लैंड होती है, और जो अनएजुकेटेड है वो क्या बोलता है कि बोले यार फार्म हाउस दिला दूंगा। अरे फार्म हाउस की तो रजिस्ट्री नहीं होती। फार्म में हाउस कितने परसेंटेज बनता है इसके बारे में नॉलेज नहीं है लोगों को। लोग बोलते हैं हम तो ऐसा बना लेंगे। अरे कितना बना लोगे? कुछ नॉर्म्स हैं। तो फार्म लैंड मिल सकती है आपको, फार्म हाउस नहीं मिल सकता। अब आप फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, फार्म हाउस जब आप बनाते हैं, मैं बोलता हूँ आपने बना भी लिया, आपने एक छोटा सा बड़ा सा खेत में छोटा सा घर बना लिया, पर सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक चौकीदार चाहिए, ठीक है, कि वो जो वहाँ पे रक्षा करे। चलो चौकीदार ना भी मिले, एक नॉर्मल जोड़ा बोलते हैं हमारी देशी भाषा में, कि एक कपल चाहिए जो वहाँ पे रहे, कि अगर आप वहाँ पे कुछ खेती करके गए हैं तो उसका देख रेख करें, या आप आ भी रहे हैं तो आपको अटेंड करे, या फिर आपका डॉगी है और आपने डॉगी को वहाँ छोड़ा तो उसको कोई खाना तो दे। बिल्कुल। तो फार्म हाउस का मतलब ये है, हर इंसान, वहाँ स्विमिंग पूल आपने बनाया है तो स्विमिंग पूल को मैनेज करे। उसके बाद ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फुलफिल नहीं हो पाती, तो आदमी फार्म हाउस ले भी लेता है, सो कॉल्ड फार्म हाउस, उसको तैयार कर लेता है, पर मैनेज नहीं कर पाता। फिर क्या बोलता है, यार फार्म हाउस पड़ा तो है पर बहुत समय से गए नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ का इजाद हुआ है जिसका नाम है रिजॉर्ट। ओके। ये हॉलीडे होम्स होते हैं। अच्छा। अब हॉलीडे होम्स एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, और रियल एस्टेट, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट और हॉलीडे होम्स को मिक्स करने की बात कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन है। तो ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है जहाँ पे आप हॉलीडे होम्स ले सकते हैं। अब हॉलीडे होम्स क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। जितने भी रिजॉर्ट होते हैं बड़े बड़े, ये रिजॉर्ट किसी पर्सनल व्यक्ति के होते हैं जो कि किसी बड़ी कंपनी से टाई अप करते हैं और उसका नाम पीछे लग जाता है।
अब हम समझते हैं हम फलाना रिजॉर्ट में जा रहे हैं, तो वो रिजॉर्ट किसी पर्सनल व्यक्ति का है, उस पर नाम इनका है और ये मिलके उसको ऑपरेट कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में लोग रिजॉर्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं सेल एंड सबलीज। सेल एंड सबलीज। अब सेल करना तो आप समझते हैं कि हमने आपको बेच दिया, पर सबलीज करना मतलब आपसे वापस किराए से ले लिया। ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ जो यह कार्य कर रहे हैं, जो एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, और वहाँ पे जो वो बना रहे हैं उसे कॉटेज बोलते हैं। रिजॉर्ट में जो है कॉटेज। हाँ, रिसोर्ट में बट ऑब्वियस घर नहीं होंगे, वो कॉटेज होंगे। तो कॉटेज है, तो वो कॉटेज आप ले लीजिए और उन्हीं को वापस किराए से दे दीजिए। अच्छा। हाँ, अब आप बोलेंगे इससे कहाँ लाइफस्टाइल बढ़ी मेरी, ये तो कुछ अलग बात कर दी सर आपने, मैं जो बात कर रहा था वो तो है ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल वही बात है। आपको मैंने कोई चीज़ दी, उसकी आपकी रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद उसी को किराए से दे दिया। अब जब आपने उसको किराए से दिया है तो वो आपको साल भर का 7% का अप्रॉक्स किराया देगा, जो भी किराया आएगा, जो भी उसका ईयरली आएगा, मतलब नॉट 7%, जो भी किराया आएगा वो 7% के अप्रॉक्स। तो ये वैल्यू होगा उस कॉटेज का जो अमाउंट, उस कॉटेज के परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ओके। मतलब आपने मुझे 10 लाख का वो कॉटेज है तो 7% एनुअल बिल्कुल आपको मिलेगा, रिटर्न किराया मिलेगा। फिर अपन बात करके यार हमने किराए से लेने के लिए तो रिजॉर्ट लिया नहीं था, तो यहाँ पे आपको 60 रातें साल भर में मिलती है, यानी कि 5 रात एक महीने में आप उस कॉटेज में बिता सकते हैं। ये वो लाइफस्टाइल है। दिस इज लाइफस्टाइल व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि आपका महीने भर में 5 बार से ज़्यादा तो मन नहीं करता है कि रिजॉर्ट में जाकर रहें। इतना तो नहीं करता, 25 दिन काम करना होता काम भी तो करना पड़ेगा। तो अगर आपको काम करना है 25 दिन और 5 दिन रिजॉर्ट में जाके आराम से रहना है, तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और अगर मैं दूसरी साइड बोलूँ कि अगर 5 दिन किसी रिसॉर्ट में जाके रहना है, तो उसका अगर वो रिसॉर्ट में ना जाके हम एक बोलेंगे ना कमर्शियल रिसॉर्ट में जाते हैं, तो उसका खर्चा बहुत बड़ा है। तो क्यों ना हम हमारे ही रिजॉर्ट में जाएं जिसके पैसे भी नहीं लग रहे हैं और साल भर में उसका कुछ रिटर्न भी लें। ऐसी चीज़ कहाँ है? ये अभी फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट इंदौर में, मतलब तो ये नया मैंने तो हार्डली सुना है। हाँ, नहीं वो हार्ड काम तो मेरे को करना ही है ना। हाँ, तो हार्ड काम आपको करना है तो वो हार्डली, तो ये नई चीज़ है। बट आई एम टेलिंग यू, जब इंदौर डेवलप हो रहा है, तो दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे तो सब जगह सीमेंट कंक्रीट होगा, सब जगह यही होगा। तो फिर आपको कहाँ नदी, पहाड़, झरने मिलेंगे? उसके फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगी। फ्रेश एयर ही नहीं है। तो महू जो है वो है हमारे इंदौर का ही पार्ट है। अब तो इंदौर का ही पार्ट इंदौर ही है, और महू पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। महू में अगर मैं नाम लूँ तो आप थक जाओगे। जाना पाओ, पाताल पानी, वाचू पॉइंट, और भी जितने नाम हैं सारे पिकनिक स्पॉट्स कहाँ हैं? जाम गेट, मिलिट्री एरिया अपने आप में, मिलिट्री एरिया अपने आप में एक सुंदर इन्वेंट्री है। तो क्या है, वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार महू अपने आप में देखने लायक चीज़ है। तो महू को घूमने के लिए आदमी को 1 से 2 दिन कम पड़ते हैं। अच्छा। आज की डेट में जो कपल हैं वो मंडे टू फ्राइडे काम करने का, सैटरडे संडे सोचते हैं कहाँ जाएं। अब यहाँ से अब्रॉड, स्पेशली वो वाले जो अभी मेट्रो से मूव हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये कल्चर के बारे में ज़्यादा पता है। बिल्कुल, ये कल्चर 5 days वीक, ये उन्हें ज़्यादा पता है क्योंकि होता ही वही है। हमारे यहाँ फिर भी आज भी 6 days ऑपरेशन होता है बिजनेस का, लेकिन मेट्रो से जो इंदौर मूव किए हैं, वापस से रिलोकेट हुए हैं, उनको पता है ये नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, आज के टाइम बहुत सारी इंदौरी कंपनीज भी हैं जिन्होंने 5 days वीक कर दिया है। आईटी कंपनी तो इसी पे काम कर रही है। आईटी का तो पूरा मॉडल ही वही है। तो आप समझिए जिस तरह से इंदौर बढ़ रहा है, टीसीएस है हमारे यहाँ, इन्फोसिस है, तो आईटी के लोग बढ़ते जाएंगे। तो आईटी के लोग सैटरडे संडे क्यों बेंगलोर के पास में या पूना के पास में या दिल्ली के पास की जगहों पे हमेशा फुल मिलती हैं? हाँ, बिकॉज ऑफ दिस आईटी क्राउड। इवन मुंबई में वो लोनावला खंडाला हम जाते थे, मतलब फ्रेंड्स के साथ, तो रेयरली हमको कभी जगह मिल पाती थी वहाँ। तो आप सोचिए कि अगर उस जगहों पे इस टाइप के पिकनिक स्पॉट्स भरे रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे महू भरा हुआ नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल है। मतलब ये फिर वही फ्यूचरिस्टिक सोच है ना, ये बस नहीं, विजनरी। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, यू हैव टू बी अ विजनरी। मतलब अगर आप विजनरी हो तो देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, निर्जा गुलेरी साहब थे जिन्होंने चंद्रकांता करा था। चंद्रकांता में एक डिस्क्लेमर था, आपको मेरी कल्पनाओं के घोड़ों पे सवार होकर इस धारावाहिक को देखना पड़ेगा, तभी आप एंजॉय कर पाओगे। और जबकि सब बोलते हैं कि इस धारावाहिक की सारी घटनाएं काल्पनिक है, तो कल्पना के घोड़े पे सवार कर लिया, तभी तो क्रूर सिंह है, चंद्रकांता है। और तभी आज भी वो कैरेक्टर हमें याद है। डेफिनेटली हमारे बचपन के कैरेक्टर, लेकिन आज भी याद है। तो अगर आपको नेचर को एंजॉय करना है तो नेचर में जाना पड़ेगा। नेचर आपके पास आ ही नहीं सकता। सर ये रियल एस्टेट की ब्यूटी है, खत्म कर दिया है। सर ये रियल एस्टेट की ब्यूटी है। मैं बड़े से बड़े किसी की बात करूं, इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी की भी बात करूं, उसे अगर गिटार खरीदनी है तो उनके पास गिटार आ जाएगी। उन्हें लाइट खरीदनी है तो लाइट उनके पास आ जाएगी। उन्हें माइक खरीदना है, माइक आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बट लैंड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर उनको जाके देखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी। और नेचर को देखना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। नेचर, हाँ, तो जहाँ नेचर है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। नेचर आपके पास है। अब जो बर्ड्स हैं जो नेचर में आती हैं वो आपके घर पे तो नहीं आएंगी।
वो तो आएंगी कि उनका एक अपना इकोसिस्टम है, उसी में रहती हैं वो। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है या ये जो विजनरी जो मैं देख रहा हूँ कि एक विजन आने वाला है, आने वाले समय पे आप बिलीव करिएगा सर, आप भी अपनी वाइफ के साथ सैटरडे संडे आसपास ही जाना पसंद करेंगे। मैं तो आसपास ही जाता हूँ, मैंने आपको बताया क्या, मैं पहले सिटी एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद ही कहीं जाऊंगा। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आज के डेट के जो यंगस्टर्स हैं वो समझ गए हैं कि ट्रैवलिंग टाइम एक्सपेंड करना अपने आप में एक्सपेंसिव होता है। जाने को तो आप यहाँ से दुबई 2 घंटे में पहुँच सकते हैं, पर दुबई जाने के लिए और आने के लिए, यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए और वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एक्सपेंस कितना लग रहा है सर। हाँ, मैं नहीं बोलता आप 2 घंटे में या 4 घंटे या 6 घंटे में यहाँ से दुबई पहुँच गए, बट पैसा कितना लग गया। आप यहाँ से मालदीव्स चले गए, उसमें भी फिर आप दुबई और ये ऐसे, हाँ ठीक है मालदीव्स तो ठीक है, पर उसमें फिर वही नेचर नहीं है। मैं तो कंपेयर कर रहा था एक्सपेंस से। चलो मालदीव्स की बात कर लूँ या नेचर, कोई भी, अरे गोवा ही चले गए आप, गोवा जाने की भी फ्लाइट में 1-1.5 घंटा लगता है, पर गोवा तक जाने के लिए एक्सपेंस कितना लगता है। अगर किसी को गोवा जैसा रिजॉर्ट या बाली जैसा रिजॉर्ट या मालदीव्स जैसा रिजॉर्ट महू में मिल जाए तो क्या अंतर है सर। जब सेम कॉटेज बेनिफिशियल है, उसके लिए बेनिफिशियल है। और ये विजन जो मैं देख रहा हूँ, वही मैंने बोला, मेरे कल्पना के घोड़े पे आपको भी सवार होना पड़ेगा। जो मेरा विजन है कि हाँ, कुछ समय बाद सैटरडे संडे को हम लोग, जैसे आप सर देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मैरिजेस रिजॉर्ट में होने लगी है, और डेस्टिनेशन वेडिंग होने लगी। क्यों होने लग गई सर? पहले क्यों नहीं होती थी? पहले आप हमारे यहाँ शादियों में 500, 1000, 2000 लोग मिनिमम होते थे। आज की डेट में वो रिसेप्शन में होते हैं। अब एक कंसेप्ट बदल गया है, शादी अलग है और रिसेप्शन अलग है। शादी में सिर्फ घर के लोग होंगे, रिसेप्शन में सब होंगे, सब लोग 2000 नहीं 5000 लोगों को बुलाइए, किसी ने मना नहीं करा। पर डेस्टिनेशन वेडिंग पे लोग 50 लोग लड़की वाले, 50 लोग लड़के वाले। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब लोग है ना फुल्ली इन्वॉल्व होके चीजें करना चाहते हैं। अभी क्या होता है सिटी में, जैसे जनरल अपने घर में भी शादी है तो कोई काम आ गया, चल के काम निपटा के आ रहा हूँ मैं। इसमें एक वर्ड और जोड़ूंगा मैं, इन्वॉल्व के साथ एंजॉय करना चाहते। क्या होता है, मोबाइल रखने की इच्छा नहीं होती है। आप ताज में गए हो शादी में तो मोबाइल हाथ में होगा, है ना, आपको लगता है यार 1 मिनट में यहाँ से मेट्रो पकड़ सकता हूँ तो मैं अभी है ना शादी भी अटेंड कर लूँगा और वो भी अटेंड कर लूँगा। एक काम करूँगा, मेरा थोड़ा ऑफिस का काम है, रास्ते में ऑफिस भी चले जाऊँगा। बट मैं वही बता रहा हूँ ना, जब आप रिजॉर्ट में जाते हो यू एंजॉय लाइक एनीथिंग। आप वहाँ पे पता क्या, आपकी वाइफ बोलती है चलो ना स्विमिंग पूल है, बच्चों को अपन ले चलते हैं। आपके बच्चे बोलते हैं पापा फ़ोन रख दीजिए, तो आप एक्चुअली में अपना फ़ोन रख देते हैं और उस मैरिज को एंजॉय करते हैं। और एक्चुअली वो होना भी चाहिए, 25 दिन तो आप वही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो मैं विजन आपको दिखा रहा हूँ, जो बात करते करते शायद आप रिलेवेंट कर पा रहे हैं। नहीं, मैं रिलेवेंट इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली ही महू के पास एक रिसोर्ट है, वहाँ स्टे करके आया था। और जब से हम वहाँ से वापस आए हैं ना, हमारी टीम का तो, क्योंकि हम लोग का भी काम थोड़ा सा इंटेंसिव होता है और दिमाग थक जाता है चीज़ों को लेके, तो वो चिल आउट के लिए और वापस री इन्वेंट करने के लिए जगह लगती है। और ये कंक्रीट के जंगल में तो वो सब पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो अभी हमने रिसेंटली एक्सप्लोर किया, महू के पास ही एक रिसोर्ट है, तो हम गए और जब से वापस लौटे हैं, अब हर महीने का प्लान बन गया हमारा। मतलब हम हर सैटरडे ही जाते हैं, 2 बार से पिछले 2 वीक से जा रहे हैं। सैटरडे जाते, संडे वापस शाम तक आ जाते। इजीली है ना, इजीली है। और ऐसा भी नहीं कि टाइम आने जाने में ख़राब हो रहा है। हाँ। हम लोग 40, 45, 50 मिनट में पहुंच जाते हैं और सेम टाइम में वापस आ जाते हैं। तो सर मैं आपसे जो बात करी, आपने जो कन्वीनियंस देखी है सर, ये कन्वीनियंस सब देखेंगे जब महसूस करेंगे। हाँ, तब वो एक्सपीरियंस वाली, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं टेंजेबल नहीं है, जिसको मैं छू के नहीं दे सकता देखना कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना ड्यूरेबल है। नहीं, ये लाइफस्टाइल को छू सकते हो आप, लाइफस्टाइल को छू नहीं सकते हो आप। तो लाइफस्टाइल अगर आपको बढ़ानी है अपनी, या अगर आपको लगता है कि ये लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, इसमें क्या होता है, कई बार कुछ लोग मेरी इस बात को काउंटर करते हैं, बोलते हैं ये तो पाश्चात्य संस्कृति है और ऐसा है। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको रिजॉर्ट में जाके आध्यात्म करना है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको वहाँ पे मेडिटेशन करते समय और ज़्यादा आनंद आएगा। इवन मैं बताऊँ, अभी मुंबई और इधर आसपास कई सारे विपासना सेंटर्स बन चुके हैं, क्योंकि लोगों को वो मेंटल पीस चाहिए, बिल्कुल, जो उनको इस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट में या इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में नहीं मिल पाती, नहीं मिलता है। उसके लिए आर्किटेक्ट भी वैसा अलग सा होना चाहिए, आसपास वैसी चीजें होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, तभी आप वो एक्चुअली जिस पर्पस के लिए जा रहे हो वो एंजॉय कर पाओगे। और मैं पर्टिकुलरली जो सिटी के रिसोर्ट्स देखता हूँ, कंक्रीट के जंगलों में बने, लेकिन शायद वो जो महू में रिसोर्ट होगा वो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड लगेगा। बिल्कुल, मैं तो आपको यही बोलूँगा, आप भी एक बार पर्सनली विजिट करने आइए, लोकेशन देखिए। बरसात के टाइम पे जो लोकेशन रिजॉर्ट की होती है वो ब्यूटीफुल होती है, एक्सपेंसिव नहीं। मतलब एक ये रियल एस्टेट से कनेक्ट करके बात करूँगा। नॉन ब्रांड लोग सोचते हैं रिजॉर्ट महंगा है, सस्ता है। नहीं, रिजॉर्ट खूबसूरत है। एक्सपीरियंस का तो कैसा है संदीप भैया कि वो एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव नहीं होता है। बिल्कुल
वो एक बोलेंगे ना अपने अंदर की चीज़ है। अगर आप मानो कि भाई लाख रुपए खर्च करके भी आपका वो एक्सपीरियंस नहीं रहा तो वो वेस्ट है, और वहीं आपने 1,000 की चीज़ खर्च करके भी आपको वो एक्सपीरियंस आ गया। बिल्कुल। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, अगर जिसने एक्सपीरियंस ले लिया वो हमारा प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। इस प्रोडक्ट पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि अब मैं आपसे तीसरे बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। पहला बेनिफिट मैंने बताया आपको कि आपको रिटर्न मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि आप खुद स्टे कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपके लाइफ टाइम में 2 बार आपको ये रिजॉर्ट फ्री मिलेगा एक इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए, लाइफ टाइम में। हाँ, मतलब आप अपने बच्चे की शादी या आपकी खुद की 25वीं सालगिरह या बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कॉटेजेस फ्री मिलेंगे। और अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये कहाँ लोकेटेड है, मतलब लोकेशन क्या है इसका? देखिए, एक का नाम है अंजना रिजॉर्ट जो कि बाली थीम पे बन रहा है, दूसरा है पाम आइलैंड जो कि मालदीव थीम से बन रहा है। ये दोनों रिजॉर्ट ऑलमोस्ट एक ही जगह हैं, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे बरसात में आप बादलों को छू सकते हो। अच्छा, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन्हें महसूस कर सकते हो। एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट, मतलब वो महसूस करने वाली ही चीज़ें हैं, वो एक्सप्लेन की भी नहीं रह सकती हैं। तो इन दोनों जगहों पे आप जब जाके देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉटेज होगा और यहाँ पे हम रात गुजारने वाले हैं, तो आई बेट ऑन दिस पार्ट कि आजकल मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिससे आप तारे देखते हो। हाँ। कि यहाँ पे सप्तऋषि है, यहाँ पे बिग डिपर है, यहाँ पे, और वहाँ पे मैं आई कैन बेट ऑन दिस पार्ट कि आप आराम से ऐसे लेटे होंगे और आपको तारे दिख रहे होंगे। अच्छा, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू वांट टू एक्सपीरियंस भी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए। तो ये वो अनुभव है जो हर आदमी कुछ समय बाद लेना चाहेगा। अभी क्या होता है, देयर आर 3 काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। हम एसटीपी की बात करते हैं, मैं रियल एस्टेट वाले एसटीपी की बात नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एसटीपी, एचटीपी, एस, हाँ, एसटीपी रियल एस्टेट में होता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ, एसटीपी होते हैं। पर मैं मेरा एसटीपी की बात कर रहा हूँ, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। ओके। तो मैं जिस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, एक तबका होता है वो जो कि 28 साल से 32 या 35 साल के बीच में ही अपनी प्रॉपर्टी ले लेता है। अब वो समय आ चुका है। इंदौर में मैंने बायर बदलते देखे हैं। पहले जो मेरा सेगमेंट था, एज ग्रुप बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, एज ग्रुप इतना बदल चुका है कि 28 साल के इन्वेस्टर आते हैं मेरे सामने और वो बोलते हैं आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मैं सैटरडे संडे रह सकूँ? तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ यार, आपकी एज 28 साल है, आप बातें तो 50 साल वाली कर रहे हैं। 50 साल वाला आदमी भी ये नहीं बोलता है कि मुझे रिजॉर्ट में रहना है। हाँ। जबकि उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो 28 साल के जो इन्वेस्टर आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि मुझे देखो, मेरे पास प्लॉट भी है, मेरे पास विला भी है, मेरे पास फ्लैट भी है, और घर तो है ही मेरे पास यार, सब कुछ है। मुझे तो है ना एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं जाऊँ सैटरडे संडे और मंडे को वापस आ जाऊँ। वो फील है, वो फील है, उन्हें वो फील चाहिए जो ना घर में आता है ना फ्लैट में आता है। तो ये जो सेगमेंट है, इसके लिए जैसे एसटीपी जो मैंने बोला, ये सेगमेंट हो गया। अब इसके लिए टारगेट और पोजीशनिंग करना, जो मेरा प्रोडक्ट है वो इनके लिए है। मतलब जो इंसान आज 50 साल का हो गया पर अपने आप को 28 साल का समझ रहा है, उसके लिए ये प्रोडक्ट है। नहीं, वो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो वो सबके लिए होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस हिसाब से हम, वो आपने एक दुनिया की बात करी, मोबाइल दुनिया, उसमें भी उलझते जा रहे हैं, और ऑल टुगेदर काम वाम ये वो बहुत सारी उलझनें बढ़ती जा रही हैं। तो सुकून की तलाश हर किसी को होती है। वो बात अलग है कि भाई एक एज ग्रुप का अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बोलेंगे हमारे पापा की एज की पर्टिकुलरली, उनको अभी मुझे कन्विंस करना आज भी बहुत सारी चीज़ों में मुश्किल होता है, क्योंकि उनके टाइम में ये सब चीज़ें होती भी नहीं थी ना। लग्जरी लिविंग, लाइफस्टाइल। अब फिर वापस से अपन पलट के इंदौर आ जाते हैं। इंदौर में नहीं थी। हाँ, इंदौर में नहीं थी। क्योंकि इंदौर वाज नॉट अ मेट्रो सिटी ना। अब बन रहा है वो मेट्रो सिटी। तो अब जब मेट्रो सिटी बनेगा तो कल्चर भी चेंज होगा। तो मैं यहीं पे डिफर करता हूँ। जिस तरह मेरे को सब बोलते हैं हार्ड काम कर रहा हूँ, नहीं, ये बहुत इजी है। मतलब जो लोग इस प्रोडक्ट को समझ जाएंगे वो पक्का इसको लेंगे, क्योंकि ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है ये अनुभव करने का प्रोडक्ट है। तो यह प्रोडक्ट उसलिए नहीं है कि आपके पैसे 2 के 4 हो जाएंगे, वो तो आप कर ही रहे हो यार। मतलब मैं 17 साल से आपके साथ में हूँ, मैं भी करवा रहा हूँ, सभी कर रहे हैं कि आपने जो प्लॉट लिया था आज वो 10 गुना का हो गया, तो क्या? अच्छा, मैं एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, प्लीज सर, और हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा आपकी टर्मिनोलॉजी में, कि आपने मुझे अभी जितना बताया कि ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, और ऐसी चीज़ों को क्या बहुत लोग जल्दी अचीव करना चाहते हैं या उस जगह जाना चाहते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़, कैसे हमारी वैकेशन प्लान करते हैं, तो ऐसा नहीं कि साल भर पहले कर लेते हैं, हम बहुत इंस्टेंट करके उसको फिर मतलब जाना ही होता है तुरंत। वेयर जब रियल एस्टेट की बात आती है तो रियल एस्टेट के साथ हमेशा एक डिलेड वर्ड जुड़ चुका है। कि डिले होती है, टाइमलाइंस नहीं होती, या टाइमली डिलीवरी नहीं होती। अब आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे ये तो बता दिया है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा है,
या आने वाला है, अब मेरी भी इच्छाएं होने लगी हैं कि भाई अगर मुझे जाना है तो कब जाने को मिलेगा और वहाँ ये सारी चीज़ें कब एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, कुछ टाइमलाइन, डेडलाइन? बहुत अच्छा सवाल पूछा, डिसाइड की है आपने? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हम अगले 2.5 साल में ये चीज़ें डिलीवर कर चुके होंगे। मतलब 24 एंड पे बैठे हैं हम लोग, तो 25-26 छोड़ दो, 27 में हमें मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल वहाँ पे नेचर्स नेस्ट करके ऑलरेडी एक रिजॉर्ट है जो कि 2 स्टार रिजॉर्ट है। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ वो 4 स्टार रिजॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ। जो मैंने दोनों नाम आपको बताया, अंजना और पाम आइलैंड, ये दोनों 4 स्टार कैटेगरी के। तो 4 स्टार कैटेगरी बनाने में समय लगता है। अब इसका जो पेमेंट है वो भी आपको 2.5 साल में देना है। अच्छा, हाँ, इसी तब तक जब तक बन रहा है तब तक आप नहीं फुल पेमेंट नहीं? आपको मैं सिर्फ 25% लेके आपको पूरा डेवलपमेंट लिंक प्लान दे रहा हूँ और 2.5 साल का टाइम फ्रेम दे रहा हूँ कि 2.5 साल में ये बनेगा। ओके। सबसे अच्छी बात, पूरा पैसा चेक से ले रहा हूँ। जो आपने बताया लीगलिटी मैंने अपना एक वो बना रखा कि मैं लीगल लोगों के साथ ही काम करूंगा। मेरा उसूल है, मैं क्यों करूं ऐसे काम जो मुझे नहीं आते हैं या मुझे करना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं 100% पैसा आपसे चेक से ले रहा हूँ। तो 2.5 साल में आप जो पैसा दोगे वही आपका प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। अभी नेचर नेस्ट ऑलरेडी तैयार है, आप देखना चाहें, वहाँ महसूस एक्सपीरियंस करना चाहें तो जा सकते हैं। अच्छा। सेकंड जो बन रहा है उसका नाम है एक्वा पार्क। वहाँ पे हम वाटर पार्क बना रहे हैं। वाटर पार्क? हाँ, उसका नाम है सॉरी एक्वा फन। वहाँ पे वाटर पार्क बना रहे हैं। अच्छा। इसका एक्सेस और इसके 100 टिकट हम इसके साथ में फ्री दे रहे हैं, उस पर्टिकुलरली कॉटेज के साथ। बिल्कुल। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जो बाली थीम पे बन रहा है हमारा अंजना, वहाँ पे हम बना रहे हैं एडवेंचर पार्क। अच्छा, मतलब आप ये इमेजिन करिए कि इट कैन बी बोलेंगे ना फन सिटी टाइप कॉन्सेप्ट जो हम मुंबई और इधर, मैं वही कह रहा हूँ, आप पूना में जाते हैं और इमेजिका जाते हैं ना, आप क्या बोलते हैं कि मैं तो इमेजिका जाऊंगा, या आप बॉम्बे जाते हैं तो बोलते हैं मैं वाटर पार्क जाऊंगा, या वाटर किंगडम जाऊंगा ही जाऊंगा। द सेम काइंड ऑफ फीलिंग वी आल्सो वांट टू गिव। मतलब मुझे नहीं लगता अभी इंदौर में इन सब चीज को मिलाते हुए कोई जगह हो। आज महू को जानते बहुत से लोग हैं, पर महू में जाके आदमी सोचते हैं कि सिर्फ बरसात में जाना है। वो थोड़ा सा एक इमेज भी वो आती है ना इमेज कि महू मतलब एक छोटी सी सिटी होगी, क्या ही रिसॉर्ट होगा वहाँ पर। वहाँ पे एक फीलिंग ये भी तो ना कि यार बरसात आ गई ना तो चलो चलते हैं, क्योंकि हाँ महू जाना है। अब आप 12 महीने महू जा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपको वहाँ पे वाटर पार्क मिल रहा है, अम्यूजमेंट पार्क मिल रहा है। मतलब गर्मियों के लिए वाटर पार्क है? बिल्कुल। और अम्यूजमेंट पार्क तो 12 महीनों के लिए है ना। वो तो 12 महीने के लिए। अब अगर मान लो आपको अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क एक ही जगह पे मिल जाता है और जहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था भी हो जाती है और आपको खाने की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट है, आपको स्पा की टेंशन नहीं लेनी है, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ अपना एक बैग लेके जाना है। तो ऐसी चीज़ के लिए ऐसी जगह तो मुझे नहीं लगता इंदौर के आसपास पर्टिकुलरली सारी चीज़ों को जो अकोमोडेट करता हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर है तो कहीं तो सिर्फ एडवेंचर पार्क है तो कहीं तो वाटर पार्क है तो कहीं तो भाई रिसोर्ट है, लेकिन सारी जगह सारी चीज़ें एक ही जगह मिलना तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमने अभी बस काम करना चालू करा है। अच्छा। और मुझे लगता है कि इंदौर में सबसे अच्छी बात है कि इंदौरी सबसे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं हमारे यहाँ पे। इंदौर के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं, आपको वैसे तो पता होना चाहिए क्योंकि आप भी ने भी MBA किया और मैंने भी किया। इंदौर को टेस्ट मार्केट बोला जाता है। राइट। इंदौर इज़ अ टेस्ट मार्केट सिटी। राइट। यहाँ पर बहुत सारी टेस्टिंग होती है चीज़ों के लिए।